किसी को बार बार दिन में से कंटिन्यूसली पेशाब जाना पड़ रहा है, या स्पेशली वो लोग जिनको रात में उठ उठ कर पेशाब जाना पड़ता है, वो लोगों ने अपना शुगर लेवल चेक कराना जरूरी है। दूसरा, वो इंसान जिसका कोई भी जख्म या घाव जो जल्दी नहीं भर रहा है, उन्होंने अपना शुगर लेवल कराना जरूरी है। तीसरा, वो इंसान दिन भर में बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो, यानी आपको हमेशा से ही थर्स्ट की प्रॉब्लम है, यानी आपको जितना भी पानी पी लो आपको ऐसे लग ही नहीं रहा है कि आपका थर्स्ट कभी बुझ रहा है, तो वो इंसानों ने अपना शुगर लेवल कराना चाहिए। और सबसे आखिर में वो लोग जिनके खानदान में डायबिटीज की बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल आपके माँ बाप को है, आपके माँ बाप के भाई बहनों को है, तो आपने आपका साल में एक बार तो एटलीस्ट चेक कराना जरूरी है। डायबिटीज में जब पेशेंट को किसी भी डायबिटीज डिटेक्ट होता है, तो सिर्फ उनके बॉडी ऑर्गन्स यानी जिस्मानी तौर पर तो तकलीफें होते ही है, पर मेंटली भी, यानी जहनी तौर पर भी पेशेंट को बहुत सारी बीमारियां होती है। उसमें से सबसे कॉमन बीमारी है डिप्रेशन। पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है जो भी डायबिटीज के है, उसके भी कई रीजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस ऑफ डायबिटीज, पेशेंट पिल बर्डन यानी बहुत सारे दवाइयां गोलियां खा खा कर एकदम तंग आ जाते हैं, और ऐसे पेशेंट्स डिप्रेशन में लैंड अप होते हैं। यही पेशेंट्स जो हमारे पास कई बार आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने बहुत सारे जगहों पर ये दिखाया है, इसका इलाज कराया है, पर हमारा शुगर लेवल कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। और फिर आखिरकार यही पेशेंट्स किसी और पैथीज में या कई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से उनके लिवर किडनी और ज्यादा डैमेज होते हैं। उससे शुगर लेवल तो कंट्रोल हो नहीं पाता, उसके विपरीत वो पेशेंट के लिवर और किडनी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। और कई ऐसे संस्थाएं हैं या कई ऐसे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के सेंटर्स है जो इन पेशेंट्स को दिलासा देते हैं कि डायबिटीज को हम बंद कर देंगे, आपकी जिंदगी भर की दवाई बंद कर देंगे, जो कि साइंटिफिकली किसी डायबिटीज का कोई क्योर नहीं होता है। डायबिटीज एक बार हो गया तो पेशेंट को हमेशा डायबिटीज का उम्र रहने ही वाली है। तो ऐसे सेंटर्स ये पेशेंट्स का फायदा उठाकर उनको गलत ट्रीटमेंट देकर उनके पूरे ऑर्गन्स खराब कर लेते हैं। और प्लस डायबिटीज में बहुत कॉमन है डिप्रेशन, हमें इन पेशेंट्स के लिए डिप्रेशन एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देना बहुत जरूरी है, और डायबिटिक डिप्रेशन को ट्रीट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डायबिटीज में एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है सेक्सुअल डिस्फंक्शन, यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और फीमेल्स में होता है कि जो फीमेल डायबिटिक्स है, इन्हें सेक्सुअल ड्राइव नहीं होता है। सेक्स के बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, ना अपने डॉक्टर से बातचीत करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप इन सब चीजों के बारे में बात कीजिए, क्योंकि इन्हीं सब रीजंस की वजह से डिप्रेशन के शिकार होना काफी कॉमन हो जाता है आगे चलकर। मेल्स में के अंदर यानी पुरुषों में सबसे पहले जब डायबिटीज का अनकंट्रोल्ड शुगर रहता है काफी दिनों तक, तो उससे उनकी नसें जो है वो कमजोर हो जाती है। तो नसें हर जगह की कमजोर होती है। ये पेशेंट्स हमें हाथों पैरों की जलन कहते हैं, पैरों में चुभन होती है। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स उसी चीज के हैं कि आपकी नस जो है वो खराब हो रही है। तो उसी तरह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी काफी कॉमन होता है इवन इन मेल्स एंड फीमेल्स। फीमेल्स में लो सेक्सुअल ड्राइव होता है डायबिटीज के फीमेल्स में, और मेल्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। इन सब चीजों के बारे में लोग जाकर कहीं से भी इंटरनेट से सर्च करते हैं और कुछ भी प्रोडक्ट्स लेने लगते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाए, और जैसे ही आपका HbA1c लेवल अगर 6 से कम हो जाए, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिवर्स हो सकते हैं, इवन इंक्लूडिंग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अगर आपने सही से सेवन किया, सही से एक्सरसाइज किया, तो ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। कि आपके जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है ये आपके डॉक्टर्स को प्लीज बताइए, शर्माइएगा मत, क्योंकि हमने इस चीजों पर पढ़ाई की है, हमें इस चीजों का इल्म है। हम आपको सही रास्ता दिखा पाएंगे। आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं होगी कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मैं कैसे बात कर सकता हूँ। इवन इंक्लूडिंग फीमेल्स, फीमेल्स को भी हम यही कहते हैं कि जो भी आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, बिकॉज इट इज बोथ द पार्टनर्स आर इक्वली अफेक्टेड इन डायबिटीज, जिसमें नहीं हो पाता है। और उसी की वजह से काफी जगहों पर हमने काफी केसेस में देखा है कि डाइवोर्सेस और पार्टनर छोड़ के भी चले जाते हैं। एक लो सेल्फ एस्टीम होता है। तो इन सभी पेशेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि अपना शुगर लेवल एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और नस मजबूत करने की गोलियां खाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा विटामिन B12, ये लेना बहुत जरूरी है। इट इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो ये विटामिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये विटामिन का ओवरडोज भी नहीं होता है बॉडी में कभी भी।
तो आप ये रोज खाना जैसे ही चालू करोगे तो आपकी नस मजबूत होगी और आपके जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी। सबसे पहले आप कोई भी हम और आप जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है, हमारा लेवल बढ़ता है। डायबिटीज में यही पे इंसुलिन न बनने की वजह से पेशेंट्स का शुगर लेवल हाई ही रहता है, कम नहीं होता है। तो अगर हम ध्यान देंगे कि हम क्या खाना खा रहे हैं, कितने बजे खा रहे हैं, और हम किस किस चीजों का सेवन कर रहे हैं, किस किस चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, तो डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत आसान बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई पेशेंट्स में जिनमें इंसुलिन सिक्रीशन होता ही नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है शुगर लेवल कंट्रोल करना। डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल नहीं। हर पेशेंट का शुगर लेवल कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ वक्त पर खाना खाने से और क्या खा रहे हो उसके ऊपर ध्यान देने से आपका 50% ऑफ द जॉब इज डन, यानी आपका आधा काम तो उसी में हो जाता है। आपको मेडिसिन की जरूरत कम से कम हो सकती है, और कई केसेस में मेडिसिन बंद भी होती है अगर आपने अच्छे से परहेजियत को फॉलो किया तो। जिंदगी भर का परहेज करना बहुत जरूरी है। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि डायबिटीज में सर, क्या हम अगर एक बार कंट्रोल कर लेंगे तो हम बाद में मीठा खा सकते हैं क्या? तो मैं उनको सिर्फ एक ही आंसर देता हूँ कि अगर यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल पॉइजन की बॉटल है, यानी जहर की बॉटल है, और जहर की बॉटल में से आप बोलोगे कि मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली, अब मैं जहर की बॉटल पी सकता हूँ क्या? तो नहीं, वो जहर 10 साल बाद, 100 साल बाद भी आपके लिए जहर ही होगा। उसी तरह से शुगर हमारे पेशेंट्स के लिए जहर के बराबर है। तो हमारे पेशेंट्स कभी शुगर खा नहीं सकते, ये चीज को उनको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि ता उम्र वो कभी शुगर नहीं खा पाएंगे। तो उनका जो भी एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन पहले से ही हमने अगर रियलिस्टिक रखा और गोल्स को एकदम क्लियरली रखकर हम जब अप्रोच करते हैं, तो पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका जो शुगर का क्रेविंग है, बेसिकली जब पेशेंट को शुगर होता है तो पेशेंट्स को शुगर खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, यानी नॉर्मल से ज्यादा। तो इनके जब क्रेविंग्स पे हम कंट्रोल कर लेते हैं तो 3 मंथ्स के बाद इनको जब आदत लगती है लो शुगर और नो शुगर डाइट पे रहने की, तब इन्हें बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता कि अभी हम ये खाएं, अब हम वो खाएं। इनके सभी जो भी एस्पिरेशन है रिगार्डिंग शुगर क्रेविंग, तो ये पूरे कम हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं। हर पेशेंट का एक बीटा सेल फंक्शनिंग होता है और एक सीरम फास्टिंग इंसुलिन लेवल कराते हैं। इस टेस्ट में हमें क्या समझता है कि पेशेंट का बॉडी कितना इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है और उसके बीटा सेल्स कितने फंक्शनिंग है। इफ इट इज मोर देन 40%, यानी 40-40% से ज्यादा अगर इनके खुद के बीटा सेल्स फंक्शनिंग है और इनका सीरम इंसुलिन लेवल लो भी होगा तो भी एटलीस्ट ना से अगर ऊपर है, तो अगर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ परहेजियत अच्छे से पाला, यानी अगर इन्होंने शुगर अपनी जिंदगी भर नहीं खाया, अगर इन्होंने एक्सरसाइज किया, अगर इन्होंने रेगुलर इंटरवल्स पे खाना खाया, तो इनके मेडिसिन काफी हद तक बंद हो सकते हैं और इन्हें मेडिसिन फ्री भी रखा जा सकता है लाइफ लॉन्ग। इसी को डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम कहा जाता है। बेसिकली डायबिटीज याद रखिए इज एन इनक्योरेबल डिजीज, यानी इस बीमारी का कोई इलाज है नहीं। बट मेडिसिन यानी पिल बर्डन, रोज की गोली खाने से पेशेंट बच सकते हैं अगर पेशेंट ने प्रॉपर फॉलो किया। प्री डायबिटीज एक ऐसा स्टेज है जहां पर हम हमारे पेशेंट्स को हमेशा कहते हैं कि देखिए आप एक फेंस पे खड़े हो, फेंस के उस तरफ डायबिटीज है, एक बार कूद गए तो डायबिटीज में चले जाओगे, और अगर इस तरफ आ गए तो प्री डायबिटीज से वापस से नॉर्मलाइज पेशेंट को किया जा सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। पेशेंट को सबसे पहले जैसे ही प्री डायबिटीज किस किस स्टेज को कहा जाता है, तो HbA1c जहां पर 5.5 से लेकर 6 तक है, ये उसका रेंज है। अगर 6 के ऊपर चला गया तो हम उसे डायबिटीज नहीं कंसिडर करेंगे, पर जब तक 5.7, 5.6, 5.8, 5.9 और 6 के रेंज में है, तो इसे इन पेशेंट्स को हम कहेंगे कि ये प्री डायबिटिक है। यानी प्री डायबिटिक यानी क्या, कि कुछ सालों में अगर इन्होंने कुछ किया नहीं अभी इस बारे में, तो कुछ सालों में ये जरूर डायबिटीज में डेवलप होने वाले हैं, यानी ये डायबिटिक पेशेंट बनने वाले हैं। तो प्री डायबिटिक स्टेज पे हमको पेशेंट को क्या करना होता है कि पेशेंट्स को एकदम स्ट्रिक्टली एक डाइट पे रखना होता है। यानी ये डाइट ऐसे नहीं बोल सकता है पेशेंट की हम 3 महीना करेंगे तो चलेगा या 6 महीना करेंगे तो चलेगा। सी, डाइट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, यानी हमें खाना तो हर रोज खाना ही है, हर दिन खाना खाना जरूरी है। तो पेशेंट को क्या खा रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी है, और वो जिंदगी भर ध्यान देगा तो इंशाल्लाह वो मतलब कभी भी प्री डायबिटीज से वापस से नॉर्मलाइज की तरफ चले जा सकते हैं।
अगर उन्होंने वेट लॉस कर लिया तो उनको और भी ज्यादा बेनिफिट होता है इस चीजों पर। याद रखिए, सेंट्रल ओबिसिटी अगर कम हो जाए तो डायबिटीज के चांसेस बहुत हद तक कम हो सकते हैं, अगर वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है तो। डाइट के साथ साथ सबसे पहले तो पेशेंट का एक लाइफस्टाइल बनाना बहुत जरूरी है। अब ये लाइफस्टाइल मतलब क्या होता है? पेशेंट का रोज सवेरे एक वक्त पर उठना जरूरी है, वो भी अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग उठकर क्या करना है पेशेंट को? अर्ली मॉर्निंग बिफोर 9 AM आपको सन एक्सपोजर लेना है। सन एक्सपोजर यानी क्या? आपको धूप में बैठना है। धूप से आपको विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी इज एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर, यानी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है वो, आपको डिप्रेशन से बाहर निकालता है। उसके बाद उसने कम से कम 30 मिनट्स ऑफ रिगरस वर्कआउट, यानी कोई भी वर्कआउट कर सकता है, ऐसे नहीं कि उसको जिम ही जाना है। उसको फुल बॉडी वर्कआउट कर सकता है, वो घर पर कर सकता है, योगा कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है, जो भी उसको एक्सरसाइज करने के लिए ठीक लगे। यानी हमारे कई बुजुर्ग लोग होते हैं, तो बुजुर्ग लोगों को हम सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग या फिजिकल एजुकेशन जो हम पीटी कराते थे स्कूल में, वो कराते हैं। उनके हर जॉइंट मोबिलाइजेशन कराते हैं। ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा होना बहुत जरूरी है एक इंसान के पूरे दिन भर में। ब्रेकफास्ट ही उसका सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है। अगर वो ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहा है पेशेंट, तो बहुत सारे बीमारियां होंगी। डायबिटीज तो एक ही हो गया, उसके बाद उसको हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सब बीमारियां हो सकती है अगर उसने अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं किया तो। दूसरी चीज, उसने वक्त पर खाना बहुत जरूरी है। एक टाइम टेबल फिक्स करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है हर पेशेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जब तुम हर वक्त सही वक्त पे खाओगे तो तुम्हारा इंसुलिन एक लेवल पे सिक्रीट होना चालू होगा एज पर। अगर आप एक दिन 9 बजे खा रहे हो, एक दिन 10 बजे खा रहे हो, एक दिन 11 बजे खा रहे हो, तो आपका पूरा इंसुलिन स्पाइक इज हेवा है, यानी कैसे भी हो रहा है। तो इस वजह से आपका चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स डायबिटीज। और रात में सोना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लीज बिफोर स्लीपिंग एट नाइट, यानी रात में सोने से पहले आपका मोबाइल बंद करना होगा, वो भी 2 घंटा पहले। यानी आपको टेक्नोलॉजी से थोड़ा कट ऑफ रह के उस समय पे कुछ और चीज कर सकते हो। आपके साथ अगर आप यंग हो तो आप किसी बुक पढ़ सकते हो, आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो सोने से पहले। याद रखिए, यही छोटी छोटी चीजों के बारे में इतने बार भी बोला गया है, पर इन चीजों पे तवज्जो नहीं दिया जाता, जबकि यही चीजें करने से आपके बड़ी बड़ी बीमारियां कम होगी। हर डॉक्टर को यही सिखाया जाता है कि डायबिटीज का मैनेजमेंट करने के पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। पर ना तो हर डॉक्टर इस पर तवज्जो भी नहीं देते, ना ही पेशेंट्स को उससे कोई लेना देना है। वो तो कहते हैं कि हमको दवाई दे दो बस। याद रखिए, इन सब छोटी छोटी चीजों की चेंजेस से, बदलाव से आपकी जिंदगी में डायबिटीज हमेशा के लिए बंद हो सकता है। और अगर डायबिटीज आया भी खुदा ना खास्ता, तो आप बिना मेडिसिन के ताउम्र भी रह सकते हो अगर आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी लिया तो। और रीजन देना बहुत इजी है, बहाने देना तो सबको आता है। देखिए, आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी जितनी अच्छी आपको जीनी है, तो आपको उसके लिए उतना मेहनत भी करना जरूरी है। आपको फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कराना बहुत जरूरी है उन सभी लोगों के लिए जो लोगों के फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री हो, जो लोगों को जो भी साइंस एंड सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो सारे साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हो। और तीसरा, वो लोग जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम अब पहले जैसा काम नहीं कर पा रहे, हम सुस्त हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कराना जरूरी है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज अगर बढ़ा हुआ आए तब जाके आप HbA1c कराइए, क्योंकि HbA1c जो टेस्ट होता है, ये 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज बताता है हमें। यानी पिछले 3 महीने का कितना ऑन एन एवरेज ब्लड शुगर लेवल था आपका, वो ये HbA1c टेस्ट से समझता है। HbA1c टेस्ट जो है, ये सबसे ज्यादा स्पेशलाइज टेस्ट होता है। ये उन पॉपुलेशन में है जिनमें फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल हाई आया हो। या फिर हम और एक टेस्ट होता है जो कॉमनली किया तो नहीं जाता है पर करना जरूरी है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसको OGTT बोलते हैं। जिसमें हम कुछ मात्रा में शुगर देते हैं पेशेंट को, और उसका शुगर लेवल चेक किया जाता है एक इंटरवल पे कि इस शुगर को पचाने के लिए उसको कितना वक्त लगा, या पच रहा है नहीं पच रहा है। तो ये दोनों टेस्ट जो है, ये सिंपल टेस्ट है, OGTT और FBS। ये दोनों टेस्ट कोई भी करा सकता है जिन्हें ये लग रहा हो कि हम पहले जैसे काम नहीं कर पा रहे, हमारी क्षमता कम हो गई हो, या वो लोग जिनके खानदान में ये बीमारी है, यानी इनके जिनके अम्मी अब्बा को है,
जिनके खानदान में ये बीमारी है, आई थिंक हर इंसान को ये टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। पर याद रखिए, जब आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई आएगा तब तो आपको ये टेस्ट कराना जरूरी ही है। प्री डायबिटिक स्टेज के लिए पेशेंट को जब भी प्री डायबिटीज डिटेक्ट होता है, यानी उनको जस्ट साइंस एंड सिम्टम्स चालू हो रहे हो और उनका एचबीएनसी अगर 6 के नीचे हो पर 6 के काफी करीब हो, यानी 5.5 के ऊपर हो, तो इनको तो ये टेस्ट हर 3 महीने में कराना बहुत ही जरूरी है, ताकि ये अपने आप जान सके कि इनको किस वक्त पे डायबिटीज पूरी तरह से शुरू हुआ था।